चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 क्या कह रहा है? द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। हाँ तो ठीक है, उसने किया होगा, मतलब किया होगा तभी तो वो पूछ रहा है। ये स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय। अब हमें पता है यूरोपियन यूनियन का तो भाई 2050 था ना, कई बार ये लोग बोल चुके हैं, COP 21 और हर जगह 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 बोलते रहते हैं कि हमारा तो 2050 तक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमें पता ही है, कॉमन नॉलेज, तो ये तो आसान बन जाएगा, ये तो सी हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अगर आपको फर्स्ट नहीं भी पता तो ये तो पता है ना, यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हम नेट जीरो हो जाएंगे बाय 2050, तो ये गलत हो जाएगा। अब वही है कि ये कोई करंट नॉलेज नहीं, कंटेम्प्रेरी है, 2021 से मतलब न्यूज़ में है ये बात, और ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2024 में, तो इसको आप करंट नहीं बोल सकते, ये कंटेम्प्रेरी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Recently, Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing America। तो भाई वेनेजुला की तो देखिए हालत खस्ता है, वो कहाँ से, मतलब उस पर इतना ज़्यादा यूएस का सैंक्शन लगा हुआ है, तो उसकी तो हालत खस्ता है, तो उसमें तो ये सब होना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या कह रहा है? वेनेजुला हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। अब देखिए ये एक ट्रैप है, जब भी वो क्वेश्चन मतलब 2023 में भी आया, जब भी वो ऐसा वर्ड यूज़ करेगा ना, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, तो मतलब 100 में से 99 टाइम्स वो गलत ही होता है। अब अगर हम यूपीएससी के ट्रेंड को फॉलो करते हुए इसको गलत मान लेते हैं, और ये तो हमें नॉलेज से पता है गलत है, तो ऐसे तो कोई स्टेटमेंट होता ही नहीं कि दोनों गलत हो। तो क्या होगा कि अगर आपको पता है श्योरिटी से कि ये लार्जेस्ट है तो आप कर लोगे, अगर आपको नहीं पता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि आप इसको ही गलत मानोगे, और इसको मतलब आप तो जो है वो है, लेकिन एग्ज़ाम कंडीशन में आपको कैसे सोचना है, अगर नहीं पता है तो फिर आपको एग्ज़ाम कंडीशन में इसी को गलत मानना होगा और इसी को सही मानना होगा, और उस हिसाब से आप क्या टिक कर दोगे, सेकंड इज करेक्ट ये। हालांकि आपका ये गलत हो जाएगा, और ठीक है पूरे पेपर में हमने अब तो 97 क्वेश्चन तक आए, देखा कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए हार्डली हमारे 4 या 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बट सही कितने हो रहे हैं ये भी तो देखिए। तो क्योंकि 4 या 5 सही हो रहे हैं, बट जो सही हो रहे हैं उनकी मतलब उनका जो काउंट है वो 30-35 है, तो नेट गेन में आप हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, भले उसको ट्रेंड को फॉलो करके इस क्वेश्चन को हम गलत कर रहे हैं, बट होने दीजिए 4-5, उनको सही करने अगर आप गए तो फिर आप बहुत ज़्यादा नेट लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज। अब वही है कि कोई वो सोच के कैडेस्ट्रल मैप गलत नहीं बना सकता, तो ये तो सही होना भाई, सोच के यूपीएससी का एग्जामिनर इसको तो गलत नहीं बनाएगा। चलो ये सही हो गया। नेक्स्ट देखो, an initiative has been undertaken to transliterate the records of rights from local language to any of the language recognized by constitution। अब देखिए भले ही यहाँ एनी है, लेकिन आप एसेंस भी तो समझिए। एसेंस क्या है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, तो उसमें हम तो ये चाहते ही होंगे ना कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है लोकल लैंग्वेज से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है 22 उनमें से हो जाए, तो ये उस हिसाब से तो सही लग रहा है। तो 2 और 3 तो सही होना ही होना है, तो ये तो बाकी तो काट ही दो। अब एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन। अब टू इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग। अब देखिए एग्जाम में अगर आपको पता है नहीं पता है वाली बात आ जाती, अगर आपको डील करना है तो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ की 100% फंडिंग नहीं देती है। अगर आपको पता है तो बात अलग ही है, नहीं पता है तो 100% फंडिंग नहीं देती। तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, इसको 1 को गलत मान के 2 और 3 मार दूंगा, और फिर ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये 5th ऐसा क्वेश्चन है जो पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मतलब जो कोचिंग की इसने आंसर दे रखा था वो ये था। हालांकि वी शुड वेट फॉर द यूपीएससी टू रिलीज द ऑफिशियल आंसर की, बट ठीक है मतलब कोचिंग वालों ने दिया तो मैं मान लेता हूँ कि ये 100% फंडिंग ही रहा होगा, और ये हमारा गलत हो जाएगा। बट ठीक है 5 क्वेश्चन गलत करने के बाद आप ये भी देखिएगा कि ओवरऑल हम कंप्लीशन पे आ रहे हैं, हमने सही कितने किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अब वही है कि विद रेफरेंस टू हो गया है, स्पेसिफिक बात हो रही है, तो दोनों नहीं सही होंगे। ठीक, पहले ही काट दीजिए, कोई एक गलत होगा। चलिए अब अंदर पढ़ते हैं। कह रहा है दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू वुमेन इन देयर 2nd and 3rd ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ। भाई
देख के ही पता चल रहा इन एनी गवर्नमेंट यही गलत होने वाला है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा रेड फ्लैग्स हैं कि हो सकता है सेकंड की जगह कुछ और हो, थर्ड की जगह कुछ और हो, 6 मंथ्स की जगह कुछ और हो। और मेरे ख्याल से 2019 में यूपीएससी ने ऐसा कुछ पूछा भी था कि 3 मंथ्स प्री डिलीवरी, 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी, या कुछ 24 हफ्ते का ही प्रोविजन होता है। तो इतना ज़्यादा रेड फ्लैग है तो देख के पता चल रहा गलत यही होना है। तो मतलब सेकंड भी सही होना है, मतलब फिर भी चलिए पढ़ लेते हैं। अंडर द स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर। हाँ भाई, वॉलंटियर तो कर ही सकते हैं, अगर आपकी स्वेच्छा है, आप अपनी गुडविल कमाना चाहते हैं तो करिए। प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाय, तो ये तो सही है, इस स्टेटमेंट में क्या गलत हो सकता है? मैंडेटरी तो नहीं है ना, मैंडेटरी कर दोगे तो दिक्कत है। वॉलंटियर करके कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ करना चाहता है तो करने दो, क्या दिक्कत है? तो देख रहे हैं अपने आप ही वो ऐसा स्टेटमेंट बना देगा सेकेंड, थर्ड, 6 मंथ की, आप आराम से उसको गलत कर देंगे। ठीक, तो ये गलत हुआ ट्रेंड से, लेकिन इमीडिएटली देखिए ये क्वेश्चन आपका सही भी हो गया, भले ही आपको नहीं पता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, मेरे ख्याल से ये 2019 में स्कीम लॉन्च हुई, देखिए पूछ रहे हैं 2024, तो खाली करंट पढ़ के भी कुछ नहीं होता है, सब कंटेम्प्रेरी है, तो है ना, इकोनॉमी का पार्ट हो गया अब ये। इसको स्टैटिक की तरह डील कीजिए। चलिए देखते हैं। द एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इज बिटवीन 21 to 40, तो देखिए यहाँ डेटा है, ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट में भी मुझे डेटा दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 और 3 तो एक साथ सही नहीं होने वाला है, चाहे जो हो जाए। 1 और 3 एक साथ सही नहीं हो सकता, और 1 और 3 में कोई एक तो सही होके रहेगा, तो 2 भी सही नहीं हो सकता। ये यूपीएससी का ट्रेंड है, भले ही हमें अभी बाकी नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बी और डी में से ही कोई सही होगा। चलिए बाकी सब एक बार पढ़ लेते हैं। एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, वो तो उन्होंने बोला ही था भाई कि किस समय आप ज्वाइन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप मंथली कितनी पेमेंट या ईएमआई टाइप के आप उसको गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। तो ये तो बात सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है अभी तक, और लेकिन सेकंड दोनों जगह है, तो नहीं भी पढ़ते तो वो तो कोई बात नहीं थी। फोर्थ पढ़ लेते हैं। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। अब फैमिली पेंशन अनमैरिड डॉटर्स को क्यों मिलेगी भाई? आज वो अनमैरिड है लेकिन कल को तो वो मैरिड हो ही जाएंगे ना, तो स्पाउस तक तो ठीक है, अनमैरिड डॉटर्स क्यों होगा? तो ये स्टेटमेंट तो देखिए गलत लग रहा है, तो फोर्थ को काट देते हैं। फोर्थ को अगर काट देते हैं तो 2 और 3 बनेगा, इसका मतलब जो 1 और 3 में हमें दिक्कत है। चलिए एक बार थर्ड पढ़ लेते हैं। ईच सब्सक्राइबर अंडर स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर। हाँ, तो यही तो इसका वो था, अगर आपको याद होगा, ऐसी 2 स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और लघु व्यापारी करके, कि 3000 रुपये देंगे 60 साल के बाद। तो वही है, अब 2 जगह डेटा दे रखा है, तो वही यूपीएससी का ट्रेंड की दोनों सही नहीं होंगे, लेकिन एक कोई सही होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो इसी पेज में देख रहे हैं आप, ट्रेंड फॉलो करते हुए भी हमने 2 क्वेश्चन अगर सही किए तो 2 क्वेश्चन गलत कर लिए, तो नेट हमारा बेनिफिट ही है, ठीक है।